ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, पदम एकादशी, जलझूलनी एकादशी और डोल ग्यारस एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन व्रत करने से और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या रहेगी, उपाय, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लेना। अभी सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपने व्रत किया है, अगर नहीं भी किया है तो भी आप इस कथा को अवश्य सुनिए। कथा सुनने से ही बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और अगर व्रत किया है तो कथा के बिना व्रत तो पूर्ण होता ही नहीं है। तो इस दिन आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, एकादशी के व्रत की कथा स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि इस कथा को मात्र पढ़ने से व्यक्ति के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो पढ़ना या फिर सुनना जरूर चाहिए इस कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर राजा था। असुर होने के बाद भी वो बहुत बड़ा महादानी था। इसके साथ ही राजा बलि भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। प्रतिदिन वो वैदिक विधियों के साथ वो भगवान विष्णु का नित्य पूजन किया करता था। असुर राजा के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। सभी देवी देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने पद्मा एकादशी के दिन वामन अवतार लिया था। यानी कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। और मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने वामना अवतार में राजा बलि की परीक्षा लेने गए थे। और राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन उसमें एक गुण ये था कि वो किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजता था, तो उसे कुछ न कुछ दान जरूर देता था। इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूपुरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्र आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से भूमि, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया और पग रखते ही बलि पाताल लोक को चले गए। भगवान विष्णु की कृपा से बलि पाताल लोक में रहने लगे, लेकिन साथ ही उसने भगवान विष्णु को भी अपने यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया था। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा।
विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं, चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।